भारतीय कला केवल रंगों और रेखाओं का मिश्रण नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है। यह सुंदर मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी कला भी कहा जाता है, उसी परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि राम सीता विवाह का शुभ क्षण एक ऐसा प्रसंग है जो प्रेम, कर्तव्य और मर्यादा का प्रतीक है। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इस पेंटिंग को समझेंगे, बल्कि इसके माध्यम से राम सीता विवाह के पौराणिक कथा और मिथिला पेंटिंग के इतिहास की विशेषता को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेंटिंग के बारे में आपको अधिक जानकारी देना। मिथिला पेंटिंग्स, जिन्हें मधुबनी कला भी कहा जाता है, भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध लोक कला शैलियों में से एक है। इसका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। रामायण के अनुसार जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह का आयोजन किया, तो उन्होंने मिथिला के महलों और आंगन को सुंदर चित्रों से सजाने का आदेश दिया। यहीं से इस कला की शुरुआत मानी जाती है। उस समय की महिलाओं ने दीवारों और आंगन पर भव्य चित्र बनाए, जो आज मधुबनी पेंटिंग के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। यह कला पारंपरिक रूप में मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा घर की दीवारों पर बनाई जाती थी। इस कला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जो हल्दी, काजल, चावल के पाउडर, फूलों और पत्तियों से बनाए जाते थे। विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक संबंधित होती थी, जैसे देवी देवताओं, विवाह, फसल उत्सव और सामाजिक परंपराओं का चित्रण करना। तो चलिए अब जानते हैं इस पेंटिंग की कहानी। त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक जी की पुत्री सीता के विवाह का शुभ समय आ गया था। स्वयंवर के लिए शर्त थी कि जो भी राजा भगवान शिव का दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता जी का हाथ प्राप्त करेगा। स्वयंवर के लिए कई पराक्रमी राजा आए, मगध के राजा, कोबाज के वीर और यहाँ तक कि रावण भी, परंतु कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। अंत में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम ने आगे बढ़कर शिव धनुष को उठाया, और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वह धनुष टूट गया। इस दिव्य क्षण को पूरी सभा मग्नमुग्ध हो गई। माता सीता ने भगवान राम को वरमाला पहनाई, और यह विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम और मर्यादा का आदर्श बन गया। इस पेंटिंग में राम जी का धनुष पकड़ना वीरता और कर्तव्य का प्रतीक है, जबकि सीता जी की मुद्रा समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। लाल रंग शक्ति और विवाह का, जबकि पीला पवित्रता और हरा समृद्धि का प्रतीक है। यह मिथिला कला की पहचान है, जो भारत के सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। मिथिला पेंटिंग्स में मुख्य रूप से धार्मिक, पौराणिक, प्राकृतिक और सामाजिक जीवन से जुड़ी घटनाएं दर्शाई जाती हैं, जिसमें से राम सीता का विवाह, जिन्हें कोबर पेंटिंग के द्वारा दर्शाया जाता है, सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसमें भगवान राम और माता सीता का विवाह दिखाया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग, रासलीला और गोपियों के साथ उनकी छवि भी बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाई जाती है। मिथिला पेंटिंग को 5 प्रमुख शैलियों में विभाजित किया गया है। पहली शैली भरनी शैली है। यह शैली पूर्ण रंगों का प्रयोग पर आधारित होती है। अधिकतर देवी देवताओं और धार्मिक विषयों को चित्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लाल, पीला, नीला, हरा और काला रंग प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। दूसरी शैली कचनी शैली होती है। इस शैली में रेखाओं का बारीक और विस्तृत प्रयोग किया जाता है। चित्रों में बहुत कम रंग भरे जाते हैं और अधिकतर काले या लाल रेखाओं का बारीक डिजाइन बनाया जाता है।
यह शैली रामायण, महाभारत और देवी देवताओं की कहानियों को चित्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तीसरी शैली है गोदना शैली। यह शैली प्राचीन टैटू डिजाइन से प्रेरित होती है। अधिकतर मछली, सांप, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा जैसी आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। यह शैली गांव में गोदना के रूप में देखी जा सकती है। चौथी शैली है तंत्र शैली। इसमें मुख्य रूप से तांत्रिक प्रतीकों, यंत्रों और देवी देवताओं की रहस्यमय आकृति को दर्शाया जाता है। शिव, काली, दुर्गा और नवग्रह की तांत्रिक छवि इस शैली से बनाई जाती है। आखिरी और पांचवी शैली है कोबर शैली। यह शैली विवाह और मांगलिक अवसरों के लिए बनाई जाती है। इसमें कमल, बांस, मछली, तोता, हाथी, सूर्य, चंद्रमा और देवी देवताओं की छवि होती है। इस शैली की पेंटिंग नवविवाहित जोड़े के लिए सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मानी जाती है। यह पेंटिंग केवल एक कला का नमूना नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता की गहरी जड़ों को व्यक्त करती है। यह चित्रण मिथिला कला की समृद्ध धरोहर को सजोए हुए है। इस पेंटिंग में राम और सीता के विवाह का प्रसंग दिखाया गया है, जो भारतीय इतिहास और धार्मिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पेंटिंग हमें यह याद दिलाती है कि कला केवल देखने भर के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारे इतिहास, मान्यताओं और मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। ये चित्रण हमें अपनी संस्कृति से जुड़ने, इसे सहेजने और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो दोस्तों, यह पेंटिंग सिर्फ रंगों और रेखाओं का मेल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक है। इसमें मिथिला कला की सुंदरता के साथ साथ भारतीय पौराणिक कथाओं का गहरा भाव छुपा हुआ है। भगवान राम सीता का विवाह, यह दृश्य हमें न केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण की सीख देता है, बल्कि हमारी प्राचीन लोक कला को सोचने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है। यह पेंटिंग हमें याद दिलाती है कि कला केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़ने, इसे सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी खूबसूरत कलाकृतियाँ और उनकी कहानी ला सकें।